आप सभी लोग बढ़िया एकदम बढ़िया ही रहना। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न लॉज ऑफ लोगैरिथम। ठीक है, आज हम लॉज लोगैरिथम के सीखेंगे। इसके 3 लॉज हैं। पहला है प्रोडक्ट लॉ, दूसरा है क्वोशिएंट लॉ, तीसरा है पावर लॉ। ठीक है, सो आज हम 3 लॉ सीखेंगे। लेकिन ये क्यों बना है लॉज ऑफ लोगैरिथम? ठीक है, इससे क्वेश्चंस बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट लॉ। ठीक है, ये प्रोडक्ट लॉ है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर लोगैरिथमिक फॉर्म इज लाइक दिस, कैसा? log m into n to the base a। अगर ऐसा लोगैरिथमिक फॉर्म है तो ये इज इक्वल्स टू हो जाएगा log m to the base a प्लस log n to the base a। ठीक है, ये फर्स्ट हमारा लॉ कहता है ये। ठीक है, अगर log m into n to the base a है, अगर ऐसा लोगैरिथमिक फॉर्म है तो ये इज इक्वल्स टू हो जाएगा log m to the base a प्लस log n to the base a के। ठीक है, अब देखो ये प्रोडक्ट लॉ है हमारा। इसे अगर नंबर्स में लिख लें हम, मतलब m into n की जगह कोई नंबर्स होंगे हमारे पास। ठीक है, अगर लिख लें तो log 5 into कोई सा भी नंबर आ जाएगा। 5 into 2 ले लेते हैं, टू द बेस 3 ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू हो जाएगा log 5 to the base 3 प्लस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट है ना, log 5 into 3 to the base 3, इसीलिए log 5 to the base 3 प्लस log यहाँ पर 2 to the base 3। ठीक है, सो ये है हमारे पास फर्स्ट लॉ, प्रोडक्ट लॉ। ठीक है, फिर ये 3 लॉ सीखने के बाद हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे, 2-3 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब ये था हमारा फर्स्ट लॉ। देखो अब सेकंड लॉ पढ़ते हैं। सो सेकंड लॉ है हमारे पास क्वोशिएंट लॉ। ठीक है, अब ये लॉ क्या कहता है? अब देखो, अगर लोगैरिथमिक फॉर्म है हमारे पास ऐसा, कैसा? log m by n, वहां पर मल्टीप्लीकेशन का साइन था, यहाँ पर डिवीजन है। ठीक है, m by n to the base a, अगर ऐसा लोगैरिथमिक फॉर्म है। ठीक है, ये कौन सा फॉर्म है? लोगैरिथमिक फॉर्म, लोगैरिथमिक फॉर्म। ठीक है, ये लोगैरिथमिक फॉर्म है। अब अगर ऐसा लोगैरिथमिक फॉर्म है तो इज इक्वल्स टू हो जाता है किसके? log, वहां पर एडिशन था, अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन है। log m to the base a माइनस log n to the base a। ठीक है, सो ये हमारा सेकंड लॉ है, क्वोशिएंट लॉ। ठीक है, अब देखो ये सेकंड लॉ क्वोशिएंट लॉ, log m by n to the base a is equals to log m to the base a माइनस log n to the base a। ठीक है, ये हमारा क्वोशिएंट लॉ है। अब देखो हम थर्ड लॉ, पावर लॉ। ठीक है, ये पावर लॉ सीखेंगे हम, थर्ड लॉ। सो चलिए सीखते हैं। थर्ड लॉ वी हैव पावर लॉ। ठीक है, अब ये क्या कहता है? दिस लॉ सीज दैट अगर लोगैरिथमिक फॉर्म है ऐसा, कैसा? log 3 raised to 2 to the base, अगर 5 मान लेते हैं। ठीक है, log 3 raised to 2 to the base 5 अगर है ऐसा लोगैरिथमिक फॉर्म, तो हम इसे 2 log 3 to the base 5 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो पावर थी हम इसे इस तरफ लेके आए। ठीक है, इस तरफ। ठीक है, तो ये है हमारा पावर लॉ। ठीक है, कैसे हुआ? log 3 raised to 2 to the base 5 अगर ऐसा लोगैरिथमिक फॉर्म है तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 2 log 3 to the base 5। ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये थे हमारे 3 लॉज। फर्स्ट प्रोडक्ट लॉ, दूसरा क्वोशिएंट लॉ, तीसरा है हमारे पास पावर लॉ। ठीक है, ये हम सीख चुके हैं। अब देखो, अब हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चंस। सो तब तक के लिए राइट डाउन दिस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब देखो इसे इवैल्यूएट करना है, सॉल्व करना है हमें। अब देखो log 5 प्लस log 8 माइनस 2 log 2। अब देखो हम इसमें लॉज यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ही यूज में आता है हमारे लॉज, तीनों के तीनों। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस का साइन है, राइट? यहाँ पर प्लस का साइन है, इसीलिए अब फर्स्ट हमारा प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है? अगर हमारे पास लोगैरिथम फॉर्म है log m into n to the base a, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? log
m to the base a प्लस log n to the base a, ठीक है। अब इसे ही हम उल्टा करेंगे, राइट। क्यों करेंगे, यहाँ पर हमारे पास एडिशन है, अब यहाँ पर इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमें, ठीक है। कैसे करेंगे, log 5 into 8 टू द बेस, यहाँ पर बेस नहीं है, कुछ भी नहीं लगाएंगे हम, ठीक है। माइनस यहाँ पर 2 log 2 है, इसे हम लिखेंगे log 2 raised to 2। अब कैसे, यहाँ पर हमने कौन सा लॉ यूज किया, पावर लॉ, ठीक है। पावर लॉ यूज किया हमने यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर पावर लॉ यूज किया। अब देखो ये कैसे सॉल्व करेंगे, log 5 into 8, 8 5 जा 40, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस log 4 आ जाएगा, राइट। log 4, 2 2 जा 4, ठीक है। अब यहाँ पर log 40 माइनस log 4। अब देखो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है, इसीलिए हम यहाँ पर क्वोशिएंट लॉ यूज करेंगे, मतलब डिवीजन करेंगे। यहाँ पर हमारा लॉ क्या कहता है, हमारा क्वोशिएंट लॉ, log अगर लोगैरिथमिक फॉर्म है हमारे पास ऐसा, log m by n to the base a is equal to, हम इसे लिख सकते हैं log m to the base a minus log n to the base a, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर इसे ही हम इसमें कन्वर्ट करेंगे, तो log 40 डिवाइडेड बाय log 4, राइट। तो यहाँ पर 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 10 आ गया, हमारा आंसर क्या आ गया, log 10। लेकिन हमेशा log 10 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, ठीक है। जब भी आपका आंसर log 10 आएगा तो उसका आंसर 1 ही होगा, राइट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, सो तब तक के लिए बाय।